हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम किया है और हमने कल क्या डिस्कस किया था, उस हिसाब से मार्केट ने मोमेंटम किया भी कि नहीं किया। और आज मार्केट में बहुत सारे फैक्टर हुए हैं, हम एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देख लेते हैं। कल खासकर जो हमने डिस्कस किया था, कल कल की अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो हमने डिस्कस किया था कि 22,080 के ऊपर ही कुछ ना कुछ अच्छा मोमेंटम मार्केट कर सकता है। और आज देखोगे सुबह ही सुबह 22,080 के गैप अप पहली बात खुला और 22,080 जैसे ही तोड़ा इसने अच्छा खासा मोमेंटम हमको दिया। कहाँ तक? लगभग 22,160 का पहला टारगेट था, 22,160 पहला टारगेट हिट किया और दूसरा टारगेट 22,200 था। अगर आप देखोगे ना, इसने 10 बजे तक तो 22,160 आराम से हिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये इसी जोन में लगभग इसने पूरा दिन बिता दिया। ये 3 बजे वाला मूव अगर आप देखोगे, मैं अभी बैठा ही था तो मैंने सोचा लगे हाथ वीडियो भी बना देता हूँ। 3 बजे अगर आप देखोगे ना, फिर इसने एक आखिरी में एक डिप दिया एंड अगेन फिर इसको रिकवर कर गया। एक अच्छी चीज ये रही कि ये रिकवर कर गया, ये नीचे क्लोज नहीं हुआ। अच्छी बात ये रही। नीचे क्लोज हो जाता तो ज्यादा कोई बेकार बात नहीं रहती, लेकिन इसने ऊपर क्लोजिंग करके एक प्लस पॉइंट हमें दे दिया। कल निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो हो गई, कुछ भी खास कुछ हुआ नहीं है। डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी की एक्सपायरी में के लिए भी डिस्कस कर लेंगे, और इतना बड़ा मोमेंटम क्यों आया ये भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चार्ट्स देखोगे ना, रिलायंस सुबह सुबह, यस, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं रिलायंस का, ये रिलायंस का चार्ट है। अगर आप देखोगे 9:15 से ये इतना शूट करना शुरू हुआ, सॉरी, अगर आप देखोगे ना, ये रिलायंस का चार्ट है, ये इतना शूट करना शुरू हुआ, आराम से इसने पूरा दिन ये शूट करता रहा। इसी वजह से जो ये मार्केट में अगर आप देखोगे, शुरू शुरू में तो मोमेंटम आया, लेकिन फ्यूचर्स की वजह से कॉल के प्रीमियम यहां तक तो 10 बजे तक तो बढ़े, लेकिन यहां के बाद अगर आप देखोगे मार्केट 10 बजे के बाद उठा है, नो डाउट उठा है। 160 के लेवल से ये 190 तक गया है, 22,190 तक। लेकिन अगर मैं प्रीमियम्स आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे कि प्रीमियम्स, अभी मैं आपको दिखाता हूं। आप देखोगे 10 बजे तक मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 10 बजे की कैंडल है। प्रीमियम्स आप स्पॉट पे देखोगे उठा है, लेकिन प्रीमियम्स आप देखो, आप प्रीमियम देखो एक बार। प्रीमियम कितना गिरा है, कितना गिरा है, आप सोच नहीं सकते कितना गिरा है। ये बेसिकली फ्यूचर्स, कल कल मंथली एक्सपायरी है। आपको मैं फ्यूचर्स दिखाऊं तो फ्यूचर्स अभी भी 22,190 के आसपास हैं। अगर आप देखोगे 22,190 के आसपास फ्यूचर्स अभी ट्रेवल कर रहे हैं। अगर कल तो मार्केट गैप अप नहीं खुलता है, अगर गैप अप खुल भी जाता है, मान लेते हैं गैप अप खुल जाता है, निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, फ्यूचर्स कहाँ चल रहा है? 22,190 के आसपास, इस जोन में है ना। और स्पॉट अभी यहीं पे है 150। ये जो 50 से 90, 40 पॉइंट का ये गैप है, अगर मार्केट गैप अप खुल भी जाता है 40-50 पॉइंट, तो प्रीमियम ना के बराबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कल है एक्सपायरी, है ना। एक्सपायरी में सबको बराबर होना पड़ेगा, मंथली एक्सपायरी है, तो इसलिए ना के बराबर बढ़ेंगे। और आज वो हमको देखने को मिल रहा था। इनको स्पॉट और जो फ्यूचर्स था इसको बराबर करना था एक तरीके से। तो आपको कॉल्स के स्पॉट पे तो चार्ट उठता दिख रहा है, लेकिन प्रीमियम्स तो ना के बराबर उठ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं उठ रहे थे। मैंने आपको दिखाया भी पीछे कि जो प्रीमियम है वो डिके कर रहा है, चार्ट्स उठ रहा है, कुछ भी खास हो नहीं रहा। और ऐसा नहीं कि पुट में आप कमा रहे हो, पुट भी डिके कर रहा है। उल्टी बात तो यही है ना कि पुट भी डिके कर रहा है। कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्या लेवल्स रहने वाले हैं, और सेम सेम कंसेप्ट बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो और करेगा, क्यों? क्योंकि आज भी अब थर्सडे को उसकी मंथली एक्सपायरी नहीं होगी, जिस दिन होती है नॉर्मल एक्सपायरी उसी दिन हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हो गई। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी, दिस वन, बैंक निफ्टी में तब भी मैंने एक ट्रेड दिया था इस जगह पे। ये तब भी चला, ठीक ठाक चला, इसने पहला लेवल दे दिया, लेकिन उसी जोन के आसपास से ये पूरा दिन रहा और उठ गया। बैंक निफ्टी भी आज एक्सपायर कर गया और
इसमें तो बिल्कुल और गिरावट ही देखने को मिली। क्यों? क्योंकि इसके तो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को तो जीरो होना ही था, इसी वजह से इसमें और गिरावट देखने को मिली। चलिए कल निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं पहले लेवल्स। बात की बात तो होती रहेगी, निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी ने खुद ही अपने लेवल्स बना लिए हैं। 22,000 जो आज का ये थोड़ा सा 940 के आसपास सपोर्ट लिया था, आज भी उसी जगह पे सपोर्ट लिया है। अगर आप देखोगे फिबोनाची लगा करके तो इसके हाई से ये 0.6 और 0.7, यस। चलिए कोई नहीं, मैं आपको मेन जोन बता देता हूँ। 22,100, 22,100 या बस 22,100 का लेवल ध्यान रखिएगा। 22,100 इसके ऊपर जब तक है तब तक पॉजिटिव समझिए, मतलब ये एकदम नेगेटिव नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ इसके ऊपर समझिए जब तक है तब तक पॉजिटिव रहेगा। इसके नीचे निकलता है तो पहला लेवल क्या रखेंगे? 22,050 का। इसके नीचे निकलेगा तो 22,000 तीसरा लेवल, ठीक है ना। ये तो मैंने बना दिया था कल के लिए, लेकिन कोई नहीं। 22,100 के नीचे निकलेगा पहला लेवल 22,050, दूसरा लेवल 21,990 या 22,000 के पास मार्केट ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। कल की कल देखेंगे, लेकिन मैंने आपको नीचे के लेवल्स बता दिए हैं। अपसाइड के देख लेते हैं। अपसाइड के मार्केट ने खुद ही बनाए हैं लेवल्स, अभी ऑप्शन चेन पे भी आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपसाइड में 160 के ऊपर निकलने दीजिए। ये जो जोन मैंने बनाया है, ये लाइव में भी बनाया था जब हम थे, तो 160 के ऊपर निकलने दीजिए मार्केट को। 160 के ऊपर जब निकलेगा ना, तभी पहला लेवल क्या रखेंगे? 190, 200। 200 के ऊपर निकलता है तो एक क्रूशियल जोन रहेगा। 200 मत मानिए, 200 तो लगभग 190 तो इसका हाई हाई है 190। ये 220 ये जोन मानिए। अगर 220 निकालता है, 220 निकालता है तो पहला टारगेट 260, 290, 314, 320 ये रहेगा, ठीक है ना। 220 इसलिए मैंने कहा, ये मैं बहुत दिन से कह रहा हूं। अगर पिछली आप वीडियो देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं। क्योंकि जो गिरावट आई थी लगभग 7 मार्च को, 7 मार्च से जो गिरावट चली आ रही है, आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको दिखेगा। तो उसका जो फिब रिट्रेसमेंट लेवल है ना 0.6 और 0.7 का, वो 220 से लेकर के 360 के बीच में है। तो 220 वाला जोन इसलिए मैंने क्रूशियल बताया, ठीक है ना। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही जोन रहेंगे। 190, 160 पहला जो अभी थोड़ा सा रिजेक्शन लिया या सपोर्ट बना रहा था। 150, 60 पहला इसके ऊपर निकलता है। 190, 190 भी अगर तोड़ता है तो 220 खास कर तोड़ने दीजिएगा, वेट करिएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर 260, 300 तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है। और डाउन साइड में 22,100 तोड़ने दीजिएगा। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे ना तो 2200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 22,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, और 21,900 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। प्रीमियम्स अगर आप देखोगे तो प्रीमियम्स दिस वन, यस, प्रीमियम्स बिल्कुल नहीं है। प्रीमियम्स आप देखोगे 22 पॉइंट, 36 पॉइंट, 57 पॉइंट, इसमें कुछ खास है नहीं। तो कल के लिए ध्यान रखिएगा, 2200 अगर टूटता है ना तो अच्छा खासा डाउन मूव ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा एडजस्ट करने के लिए। 22 पॉइंट में कितना ही मिल जाएगा, तो आपको अच्छा खासा डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लिए ध्यान रखिएगा, 160 का मैंने बताया है, क्योंकि 2200 पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2250 पे भी हैं, और 22,200 पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और प्रीमियम आप देखोगे पुट के मुकाबले कॉल में ज्यादा अच्छे हैं। प्रीमियम आप देखोगे ना, वो 113, 76, 48, ये सब कॉल। अब देखो कल एक्सपायरी है तो इनको तो डीके होना ही है, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी वालों को, और मंथली एक्सपायरी भी है, तो जो स्पॉट और फ्यूचर्स एक पास आएंगे कल के दिन बराबर हो जाएगा मामला। तो ये जो कॉल का आपको डीके का फैक्टर देखने को मिल सकता है। पहली बात, आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि मार्केट उठता तो आपको नजर आएगा, लेकिन प्रीमियम्स उसके गिरेंगे गिरेंगे नहीं, लेकिन उठेंगे ही नहीं, बराबर रहेंगे एक तरीके से। या तो उल्टा भी हो सकता है जैसे आज दिखाई पड़ा है ना, ड्यू टू फ्यूचर्स और स्पॉट के में बराबर नहीं है, इस वजह से फ्यूचर्स 190 के आसपास चल रहा है और स्पॉट 140 के आसपास। तो ये जो डिफरेंस है, अगर ये कवर हो जाता है कल, तो आपको
प्रीमियम्स में मूवमेंट दिखेगी, वरना नहीं, है ना। वैसे कल हो जाएगा। अगर गैप अप नहीं खुला, गैप अप अगर खुल गया 40-50 पॉइंट, तब भी आप प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो बराबर हो जाएगा, है ना। फिर उसी हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। मैं लाइव में आपको बता भी दूंगा कि क्या कैसे करना है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी इसके सेम लेवल्स हैं, कुछ खास इसमें डिफरेंस नहीं आया है। उसी जोन में मार्केट ट्रेवल कर रहा है बहुत दिन से। ऊपर में 46,920 ध्यान रखिएगा, जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक कुछ खास नहीं हो सकता है। 46,920 ऊपर में तोड़ता है तो 47,000 पहला लेवल एंड 47,120 दूसरा लेवल। एकदम से नहीं, लेकिन हाँ 4750 का रेजिस्टेंस लेके आराम से जाएगा, ठीक है ना। डाउन साइड में 46,700 का जोन डाउन साइड में ध्यान रखिएगा, या फिर 46,760 का याद ये रख लीजिए आप, ये सही रहेगा। क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन भी था। यस, नीचे में ध्यान रखिएगा 46,760 का जोन अगर तोड़ता है तो 46,700 आराम से, दूसरा लेवल 46,620, तीसरा लेवल 46,550 आराम से मार्केट ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में फिलहाल यही लेवल्स रहेंगे। ऊपर अगर तोड़ेगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे लेवल्स कवर हो सकते हैं। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। आज इसकी एक्सपायरी हो गई है, तो 3 अप्रैल की देखते हैं ना। यस, आप अगर देखोगे ना तो कहाँ पे हम लोग हैं, 46, यस दिस वन 46,850 के आसपास। यस, अगर आप देखोगे तो 46,800 पे और 700 पे एंड 47,000 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं। मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक मिनिमम अमाउंट है 70,000, 60,000, 91,000, यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं, खासकर 46,700 पे, है ना, और 46,800 पे भी। तो इसके ऊपर ही मार्केट को निकलने दीजिए, 46,800 एंड 700, दिस वन। यस, इसके ऊपर जब तक है इसके ऊपर निकलने दीजिए। 46,920 के ऊपर अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में अगर देखेंगे पुट राइटिंग हो रही है कि नहीं, 46,700 पे पुट राइटिंग हो रही है, और यस 46,700। अगर बड़ा मूव चाहते हैं 46,700 के ही नीचे वो पॉसिबल दिख रहा है। अगर आप देखोगे बड़ा मूव अगर आप चाह रहे हो तो 46,700 के नीचे ही पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि यहीं पे पुट राइटर्स ज्यादा भरे पड़े हैं। और मुझे लगता है इसके भी नीचे ज्यादा बड़ा मूव आएगा नहीं, उस 50 पॉइंट और नीचे से ही आप बड़ा मूव की आशा वो कर सकते हो, है ना। यस, क्योंकि ज्यादा पुट राइटर्स भरे नहीं है। लेकिन आप देखोगे चेंज इन ओआई में 72,000 आज के हैं, तो मतलब कि 46,700 एक अच्छा सपोर्ट जोन काम कर सकता है, ठीक है ना। ये वाला जोन एक अच्छा सपोर्ट काम कर सकता है 46,700 का। तो इसके नीचे ही कुछ ना कुछ डाउन साइड और इसके ऊपर ही कुछ ना कुछ अप साइड का मूव देखने को मिलेगा। कल कॉल साइड में ध्यान रखिएगा, प्रीमियम्स का फैक्टर रह सकता है। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।